कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, कभी-कभी ऐसी वीडियो बनाने का मन करता है, जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है, ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। ये जो स्क्रिप्ट है, ये माइंड से नहीं बोली जाती, ये दिल से बोली जाती है। और जिस वीडियो में टैग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, थंबनेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो होता है ये एक सच्ची कहानी होती है। आपकी भी कहानी होगी, ऐसे ही मेरी भी कहानी है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 500 टाइम्स न्यूज़पेपर, ना जाने क्या क्या, इतनी सारी अचीवमेंट्स, कैसा लगता है आपको? तो अच्छा लगता है, बट आपको भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको भी ये लगता होगा कि सर ने तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, या सर का इतना नेम फेम है। तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से कुछ बातें। देखिए, जब मैं कॉलेज में आया, जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट की, तो उस टाइम पे ऑलरेडी मेरे ऊपर लेबल लगे हुए थे फेलियर के। जी हाँ, फेलियर्स के लेवल लगे हुए थे, और एक टाइटल दे दिया गया था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बन सकता। अब ज़रा सोचिए, इन टाइटल्स के साथ मैंने कॉलेज में एंट्री की थी। और जब मैंने कॉलेज में एंट्री की, तो मैं इन टैग्स को रिमूव करना चाहता था अपने ऊपर से। और टैग्स रिमूव करने के लिए मुझे एक मौका मिला। वो मौका था जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। तो जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया। जिस टॉपिक में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, मैं कर सकता था, तो वो टॉपिक ही नहीं मिला। और जो टॉपिक मुझे मिला, उसकी दूर दूर तक संभावना नहीं थी कि मैं उस टॉपिक में कुछ कर सकता हूँ। मुझे मिला संस्कृत डिक्लामेशन, यानी कि संस्कृत में भाषण देना, 6-7 पेजेज का, उसमें मुझे भाषण देना था। तो एक बार तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, बट फिर एक होती है ना इंट्यूशन, मेरी इंट्यूशन ने बोला कि नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए। और मैंने ट्राई किया, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की, मैंने अच्छे से उसको तैयार किया। जब मैं स्टेज पे था और जब मैं डिक्लामेशन बोलने ही वाला था, तो उससे 5 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आता है। मेरे परिवार में एक मिस हैपनिंग हो जाती है। जो मेरा भांजा छोटा सा था, वो एक्सपायर हो जाता है। तो मैं स्टेज पे हूँ। मैंने जो मैम थी, निर्मल उदासी मैम, प्रोफेसर, उनसे बात की कि मैम नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, और दूसरी बात, अब ऐसा होने के बाद तो हो ही नहीं पाएगा। मैम ने बोला, बेटा 2 रास्ते हैं, कुछ देर के लिए भूल जाओ, कुछ देर के लिए भूल जाओ बस। और उसके बाद देखिए, जो हो चुका वो तो हो चुका, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ देर के लिए उस चीज़ को भूल जाओ। मैंने मैम की बात मान ली और मैं उसे भूल गया, और स्टेज पे गया, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वो डिक्लामेशन बोला। तो जो जजमेंट पैनल था, उन्होंने बोला, ये तो स्वामी विवेकानंद की तरह बोलता है। मैं स्वामी विवेकानंद की तरह नहीं बोलता था। मैंने उस डिक्लामेशन की 10,000 से ज़्यादा बार प्रैक्टिस की थी। वो डिक्लामेशन रट गया था। अगर मैं आंख बंद करके भी डिक्लामेशन बोलता तो मैं बोल सकता था। बट फाइनली मेरी पोजीशन आई, सेकंड पोजीशन आई, और मैं वहाँ जीत गया। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जीवन होता है, जो अचीवमेंट्स होती है, इतनी आसान नहीं होती। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मुझे भी कुछ नहीं मिला, और किसी को भी नहीं मिला होगा। तो ये थी पहली चीज़। जो टॉपिक था, उस टॉपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। एक अदर टॉपिक लिया, उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ बनाई, और जब एंड टाइम था, तब एक ऐसी घटना हुई। तो ऐसे टाइम पे डिसीजन लेना होता है। उसके बाद जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था, तो जितने भी मैं पार्टिसिपेशन कर सकता इवेंट्स में, मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता था, उस नोटिस बोर्ड पे मैं डेली चेक करता था क्या कोई इवेंट है, संस्कृत डिक्लामेशन, क्या क्विज का, साइंस एग्जीबिशन, हर इवेंट में, हर तरीके के इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया।
और पार्टिसिपेट करता चला गया और जीतता चला गया, जीतता चला गया। कुछ टाइम के बाद मुझे लगा, जैन में मुझे पता चला कि अगर आपके जो इवेंट्स के मार्क्स होते हैं, अगर ये जुड़ जाते हैं और ये 25 मार्क्स बन जाते हैं, तो आपको कॉलेज का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, रोल ऑफ ऑनर। तो जो प्रोफेसर साहिबान थे, जो मुझसे जिनका खास लगाव था, उन्होंने बोले कि हिम्मत देख, इतने पॉइंट बन गए हैं और तुझे तो आसानी से रोल ऑफ ऑनर मिल जाएगा। मैंने पूछा सर होता क्या रोल ऑफ ऑनर? बोले कॉलेज का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। मैं खुश हो गया, अरे वाह, क्या मुझे मिल सकता है। तो हम प्रिंसिपल साहब के पास गए। तो प्रिंसिपल साहब ने एक एक कमेटी बना रखी थी, एक पैनल था जो ये डिसाइड करता था कि रोल ऑफ ऑनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उस पैनल में दो ऐसे प्रोफेसर थे, दो ना जाने किस बात पे मुझसे इरिटेट रहते थे, मुझसे चिढ़ते थे, ना जाने किस बात पे। जैसे उनको मेरा नाम आया कि रोल ऑफ ऑनर के लिए, और उनको पता था मेरे पॉइंट्स बन चुके हैं, बट उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट नहीं किया। और प्रिंसिपल सर को भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये एलिजिबल नहीं है रोल ऑफ ऑनर अवार्ड के लिए। जरा सोचिए कि रोल ऑफ ऑनर अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हुए भी मुझे वहां से इग्नोर किया जा रहा था, बार बार इग्नोर किया जा रहा था। मैं अकेले में प्रिंसिपल सर से मिला। मैंने उनसे एक चीज़ कहा कि पूरे साल सर मैंने कॉलेज के लिए पार्टिसिपेशन किया, ऐसा कोई भी सिंगल इवेंट नहीं था जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन ना किया हो, और ऐसा कोई इवेंट नहीं था जिसमें मैं ना जीता हूँ, तो अब इसके अलावा मैं क्या करूँ, आप बताइए। तो जो मेरे स्पोर्ट में जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मेरा साथ दिया कि सर अगर हम हिम्मत के कुछ इवेंट्स को निकाल भी देते हैं तो भी इतने मार्क्स बन जाते हैं, इतने पॉइंट्स बन जाते हैं कि रोल ऑफ ऑनर इजीली मिल जाए। और फाइनली ये हुआ कि मुझे रोल ऑफ ऑनर अवार्ड मिल गया। चलिए, उसके बाद कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिर लाइफ में डायरेक्शन नहीं पता थी कि जाना क्या। एक बार लगा कि यूपीएससी के लिए चले जाता हूँ, आईएएस बन जाता हूँ, बट सिर्फ सोचा था, इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट था मेरा मैथ्स में और मेमोरी में, बट ये कोई फील्ड नहीं था। तो मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी कि जो होगा देखा जाएगा। मैं पढ़ता चला गया, मैं काम करता चला गया, लगातार काम करता चला गया। ऐसे ही नहीं, मैंने रिकॉर्ड बनाए, मेरे हाथ में कैलकुलेटर होता था, एक लंबा रास्ता होता था, प्रैक्टिस करता हुआ कॉलेज जाता था और कॉलेज से प्रैक्टिस करता हुआ आता था। और जब फर्स्ट टाइम जब मैं रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए गया था, नेशनल रिकॉर्ड के लिए, तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और मैंने एक टॉपिक तैयार किया था फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का, जिसमें मेरी जो फाइनल टाइमिंग आई थी 4 मिनट 42 सेकेंड्स। तो मैंने अप्लाई किया और मैं खुश था कि मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी प्रैक्टिस 6 मंथ तक मैंने प्रैक्टिस की थी, मोर देन 10,000 टाइम्स, 10,000 से भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस की थी। मुझे लगा था कि मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया मेरा रिकॉर्ड नहीं मिला, मुझे अप्रिशिएशन मिला और बोला गया कि अगर यही चीज़ मैं 3 मिनट्स में करके दिखाऊंगा तब मेरा रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा। ज़रा सोचो, ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुका था, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका था, फाइनल टाइमिंग थी और उसके बाद बोला जाता 3 मिनट्स। बट मैं लगा रहा, मैं लगा रहा, और फाइनली काफ़ी टाइम के बाद मैंने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और जो फाइनल मेरी टाइमिंग आई वो आई 1 मिनट 32 सेकेंड्स, फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन में। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जब रिकॉर्ड बन चुका था, उस रिकॉर्ड को लेकर मैं जो न्यूज़पेपर मीडिया होते उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि इसे क्या ही पब्लिश करें, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लायक नहीं है। मैं 3-4 मीडिया न्यूज़पेपर में गया, बट मैं जाता रहा, मैंने हार नहीं मानी, मैं जाता रहा, कभी इधर कभी उधर। और फाइनली हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, अक्टूबर में 31 अक्टूबर 2012 को फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में मेरी स्टोरी पब्लिश हुई। उसके बाद क्योंकि अचीवमेंट्स मिल चुकी थी, रिकॉर्ड बन चुका था, उसके बाद हमने स्कूल्स में ट्रेनिंग देना शुरू किया। जब स्कूल्स में ट्रेनिंग देना शुरू किया तो मन हुआ कि अपना खुद का स्कूल बनाया जाए। लेकिन स्कूल बनाए कैसे, इतना बजट कहाँ से लाए, इतना पैसा कहाँ से लेके आए, लेकिन मन था। फाइनली जैसे तैसे करके स्कूल भी बनाया, ठीक है। फिर कोर्सेज बनाने थे, ऑनलाइन कोर्सेज, गैजेट्स नहीं थे, महंगे गैजेट्स चाहिए थे, कोर्सेज भी बनाए। कहने का मतलब ये था कि हर कदम पे स्ट्रगल था और आज भी है
बट और आपकी लाइफ में भी, अगर आपकी लाइफ में भी हर कदम पे स्ट्रगल है, संघर्ष है, तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में, या तो आप अपने दिल की सुने या आप हार मान लें। मैंने बस एक अच्छा काम किया, मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी, मैं वो काम करता चला गया और इसी वजह से 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए, 500 टाइम्स न्यूज़पेपर में मेरी कवरेज आई, अपना आज अपना खुद का स्कूल है, कोर्सेज मेरे चल रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो मैं आपको बस यही मेरा सजेशन है, यही मेरी एडवाइस है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझें कि देखिए परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बट आपको क्विट नहीं करना, आपको हार नहीं माननी है। तभी मैं कह रहा था कि ये जो वीडियो है ये कोई माइंड से बनाई हुई वीडियो नहीं, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस वीडियो में अभी मैं कोई टैग्स डालने वाला नहीं हूँ, मैं इसका कोई थंबनेल बनाने वाला नहीं हूँ। इस वीडियो को वही देखेगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो और मुझे लगता है कि मुझे जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस छोटी सी लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, फेलियर भी, सक्सेस भी, हर तरीके की चीज़ें। तो धीरे धीरे अब वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।